Lawrence of Punjab, Big Chief, Georgia Honey Singh, watch it, lucky Smash, पर वो मेरी बात कहाँ सुनने को, उसको बार बार बोला पर भल्ला तो भल्ला ही, भल्ला को मेरी कहाँ सुननी है भाई। अरे बाप रे। जमाना हुआ, ना सुबह हुई ना शाम हुई, रात गुजरी ना मयस्सर इन आंखों को नींद हुई। तुझको देखे बिना अब तो करार नहीं, मेरी मुश्कों में बंध जाए ये वो दयार नहीं, कि जब से देखा है तुझको मेरे कातिल, ये मेरा दिल नहीं करबला है। अच्छा। एक हसरत है तेरी जानीब, मगर हसरत क्या है, पशेमा है ये दिल, तो पशेमा क्यों है। जो धड़कता था मेरे सीने में कभी, वो अब रहा कहाँ मेरा, ना सही तेरे काबिल मेरा गुर्बत दिल, मगर अब वो तेरा ही है। अरे बाप रे। तो जब आपको पहली बार देखा तो मेरी आंख फड़की, और मेरे अब्बू कहा करते थे कि आंखें बेवजह नहीं फड़कती। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, पर फड़की थी जरूर। कि आपको कसम है उन रातों की जो आपने छत पर तन्हा गुजारी है, मेरे एहसास उनसे कुछ अलग तो नहीं। अच्छा। ये तू है कि मैं हूँ कि तू है, या धुंध है इन आंखों में छाई हुई गहरी। रहने दो जो भी है, बस तेरा हाथ हो मेरे हाथ में, तेरा हाथ हो मेरे हाथ में। पागल वागल हो गया है क्या? सिर्फ हाथ ही से काम चला लेगा ना? हाँ पक्का। चल चल अंदर चलो, पार्टी करते हैं। मूड ही भजिया मत बना। नहीं रति, पहले आप जवाब तो दीजिए। अरे कोई इंटरव्यू चल रहा है क्या, जिसका जवाब मुझे अभी के अभी देना पड़ेगा? हाँ कि वाइवा है, अभी बताओ। है आज सुबह उठते ही कोई आकाशवाणी थोड़ी ना हुई थी कि रति जी आज आप फिर से घर से मत निकलना, आज आपको फिर से कोई प्रपोज करने वाला है। नहीं ना, मैं जो यहाँ पार्टी करने आई थी, डांस करने आई थी, ये थोड़ा ना पता था तुम ये सब करने वाले हो। और देखो मेरी बात सुनो, ये जब तुम कर रहे थे ना, तुम्हें मुझे देखते ही कुछ मोहब्बत स्टाइल फीलिंग आ गई क्या? ऐसे हवाएं चलने लगे, पत्ते गिरने लगे, वायलिन बजने लगे और तुम्हारे मुंह से शायरी झर झर बहने लगे। नहीं ना, तुमने इन सब की ना जाने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, ना जाने आईने को कितना ज़्यादा बोर किया होगा, और ना जाने कितने कागज़ फाड़े होंगे, और तुम चाहते हो कि मैं अभी के अभी इसी वक्त तुम्हें जवाब दे दूँ। ऐसा थोड़ा ना होता है, मुझे भी तो थोड़ा सोचने का वक्त दो। अब चलो अंदर, मूड की भजिया मत बनाओ, पार्टी करनी है। नहीं रति, हमें अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं पसंद ये सब। एक कोने में खड़े होके ऑन द रॉक्स कोक पियोगे तो कैसे अच्छा लगेगा? नहीं रति जी, हमें नहीं पसंद ये सब। अरे आप ही देखिए ना, अंदर कैसे वाहियात नगमे बजा रहे हैं। यार कोई मतलब है इन सब का? नगमे तो पुराने जमाने के होते थे, जिनमें तरन्नुम होती थी, जिनके अल्फाजों का कोई मतलब होता था। वाहियात, ये गाने जैसी भी है ना इमरान, डांस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और मतलब से मुझे क्या मतलब यार? ये जो अंदर हो रहा है उसे आप डांस कहती है? और नहीं तो क्या। अरे अपने भल्ला को ही देख लो, कॉलेज में कैसे सीनियर हायरार्की, और यहाँ पे देखो कैसे बंदर की तरह उछल रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे सीधे चिड़ियाघर से छूट कर आ रहा हो। देखो भल्ला बंदर है तो वो बंदर की तरह ही उछलेगा। हाँ अब कॉलेज में सब लोग मास्क लगाकर घूमते हैं, कोई सीनियर का तो कोई जूनियर का, कोई बड़े का तो कोई छोटे का। ये वीकेंड ही है जहाँ पे सब लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं, और तब यही गाने हफ्ते भर का गम भुलाने की मदद करते हैं यार। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि वो जनाब कौन थे जिनके साथ आप इतनी बेतकल्लुफी से डांस कर रही थी? कौन से जनाब?
अरे वो वाले जनाब। अच्छा वो जनाब, वो हैंडसम से लंबे से सफेद शर्ट वाले जनाब, पता नहीं कौन, अपने डिपार्टमेंट के भी नहीं लगते यार। वही हम सोच रहे थे कि वो अपने डिपार्टमेंट के भी नहीं है और आप उन्हें पहले से जानती भी नहीं है। नहीं तो इसका मतलब तो वो अजनबी हुए ना। है? फिर भी आप उनके साथ इतनी बेतकल्लुफी से डांस कर रहे एक सेकंड, मैं यहाँ करने क्या आई हूँ? डांस ही करने आई हूँ, पार्टी करने आई हूँ, तो मैं तो वही करूँगी ना। और वो जनाब अच्छे डांसर है, मैं उनके साथ डांस कर रही थी। एंड अजनबी, जब मैं तुमसे पहली बार मिली तब तुम भी अजनबी थे। इस लॉजिक के हिसाब से तो मुझे तुमसे ही बात नहीं करनी चाहिए थी इमरान, और फिर अच्छा ही होता ना मैं तुमसे बात करती, ना मुझे ये सब सुनना पड़ता। जमाना हुआ, ना सुबह हुई ना शाम हुई, ये लो पकड़ो। बुरा लग गया क्या? अच्छा तुमने लिखी है क्या? बताओ ना, एक और बार सुनाओ। एक और बार? हाँ एक और बार। अरे बैठो मत, ऐसे ही सुना दो। जमाना हुआ, ना सुबह हुई ना शाम हुई, रात गुजरी ना मयस्सर इन आंखों को नींद हुई। तुझको देखे बिना अब तो करार नहीं, मेरी मुश्कों में बंध जाए ये वो दयार नहीं, कि जब से देखा है तुझको मेरे कातिल, ये मेरा दिल नहीं करबला। बस 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 बस, अभी रुलाएगा क्या? अभी पूरी नहीं हुई थी। हाँ तो इतना काफी है। तुमने लिखी है? पूरे का पूरा शायर है तू। सुन मेरी बात, ये ना तू मुझे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है? मेरे लिए लिखा है तो मेरे पास ही होना चाहिए। और ऐसे अब से चल रहा है ये सब। मैं तुझे जूनियर समझ के तेरी मदद कर रही थी और तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। बड़ा स्मार्ट निकला तू। चलो अब अंदर चलो, पार्टी करनी है, बहुत बात हो चुकी है। नहीं रति जी, हमें घर जाना है। बच्चों की तरह बर्ताव मत करो इमरान, अभी तो पार्टी खाली शुरू हुई है, अभी तो पार्टी जवान है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी उर्दू में, थोड़ा लुत्फ तो उठा लेने दो, उसके बाद मैं खुद ड्रॉप कर दूंगी। चलो। नहीं रति जी, भैंस की आंख। जमाना हुआ, न सुबह हुई न शाम हुई, ओए, और रात तू गुजरी मेरा है। फोन क्यों देख कौन रहा है? है? तू मेरा फोन क्यों देख? रति यार, किसी की मजाक। फोन नहीं, किसी की फोन देखना बुरी बात नहीं यार। मैं फोन नहीं, देख- तू फोन नहीं देख। ओए यार, नहीं, फोन दिखा यार, नो, रति। शुश, बैठो यहाँ पे चुपचाप। बताया ना किसी की फोन देखना बुरी आदत होती ठीक है। है, तू ही सुना दे, चल सुना। पक्का? पक्का पक्का। ठीक है। अर्ज किया है, इरशाद। जमाना हुआ, जमाना हुआ, न सुबह हुई न शाम हुई, कोई गल नहीं जी। रात गुजरी। एक मिनट, तो भी कहीं ना सुबह हुई ना शाम हुई, अब रात भी गुजार ली। हो गया हैं? तुम्हारा? हाँ अबे, नाराज क्यों हो जाती है यार? नहीं। ओए यार, मैं रेट वेट कर अरे रहा था। नहीं यार, सुना देना। अरे रति, नो, रति सुना दे। चुप, तमीज से सुनोगे? सुना सुना। पक्का? पक्का पक्का। ठीक है। जमाना हुआ, जमाना हुआ, न सुबह हुई न शाम हुई, कोई गल नहीं जी। रात गुजरी, गुजर गई। न मयस्सर इन आंखों को नींद हुई, स्लीपलेस नाइट्स। कि जब से देखा है तुझको मेरे कातिल, ये मेरा दिल नहीं करबला है कोई। करबल, कौन सी बला? करबला यार, करबला। ओ मैं समझा, कर भला तो हो बुरा, यही ना? बढ़िया बढ़िया यार, चलेगा चलेगा। अच्छा बहुत लगेगा। गंदा ह्यूमर है तुम्हारा। सुना दे, चल सुना दे। पक्का? पक्का। एक हसरत है तेरी जानिब, मगर हसरत क्या है? क्या है? पशेमा है ये दिल, तो पशेमा क्यों है? क्यों है? जो धड़कता था मेरे सीने में हाँ कभी, जी। वो अब रहा कहाँ मेरा? कहाँ गया? ना सही तेरे काबिल मेरा गुर्बते दिल, मगर अब वो तेरा ही। यार बहन दा टका। क्या हुआ?
उस हरामी ने कहा ये सब ना। हरामी मत बोल उसे, ठीक है? आशिक है मेरा। डूब गई लगता है तू तो। आंखें दिखाइयो जरा अपनी। ये देख, ठीक से देख इसको। किसका किसका? ये देख, ऊपर से नीचे तक ना वही दिखेगा। पापा जी दिसो। क्या हो गया? वो नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा सच में नजर आ रहा है। बिल्कुल सुअर के बाल जैसा लग रहा। पैंट दा टका। यार अति यार तू कमाल करती है यार। ए हटो यार, पता है हाथ मांगा है उसने मेरा। हाँ अल्लाह, कहा हम उसे गालिब समझ रहे थे, ये तो गब्बर निकला। मांगा भी तो क्या, हाथ। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। चुप यार, अब ये हाथ ना उसका है, तुम उसे हाथ ना लगाइयो। बड़ा आया मतबल तो दे भी दी। और नहीं तो क्या? ना इजहार ना इकरार, और हाथ भी दे दी। हैं? मैं क्यों ना दूं? अब देखो, मेरे 2 दिन के संगत में उसने इतना बड़ा शेर बना दिया। 2-4 दिन और रुक जाती तो हाथी, घोड़े, चील, कौवे, बंदर, भालू सब बना देता। और कुछ नहीं तो हमारे बच्चों के खेलने के लिए चिड़ियाघर जरूर बन जाता। अब अगर उसमें अपनी भलाई होती है तो मैं क्यों ना करूं भाई? हाँ ठीक है, तो इंश्योरेंस भी करवा ले। बच्चों के इंश्योरेंस करवाने लायक बन तो जाओ पहले। बच्चों के नहीं बे, तेरे चिड़ियाघर के जानवरों की बात कर रहा मैं। अरे रति, हाँ। तो सुनना, बोलो। देख भले तक ही रखियो, ठीक है? खेल खेल में डूब ना जाना। मुझे डूबने का कोई शौक नहीं है। वैसे तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अबे मिर्ची विर्ची नहीं लग रही यार, बता रहा हूँ, साला सेंटी टाइप का लग रहा है, चेप हो जाएगा। ठीक है, ये लोग होते हैं ना, ये साले चिपको आंदोलन होते हैं। अच्छा। ये तुझसे चिपक जाएंगे, मौका मिला नहीं कि गोंद हो जाते हैं। तू तो जानती है, एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया ना, मार मार के मुरब्बा बना देना। फिर मत कहियो कि मेरा आशिक पीट दिया। हाँ। चल चल सुतली बॉम्ब, 1.5 साल से देख रही हूँ मैं तुझे। बातें तो इसे एटम बम जैसी करता है, लेकिन टाइम आने पर हवा भी नहीं निकलती, एकदम फिस हो जाता है। कब हुआ ऐसा? भूल गया उस दिन ट्रैफिक पुलिस के सामने कैसे मैं करके मिमिया रहा था। मैं नहीं कर रहा था। असल की पुलिस वाले जो है ना, ये साले सरकारी गुंडे होते हैं, ठीक है? मामूल लोग होते हैं यार। अच्छा। ये से प्यार नाल गल करनी होती है। अबे लाइट जंप की थी मैंने बे, किसकी वजह से? अब मैडम आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, रील पे रील है। सुबह होते ही मैडम इंस्टा पर लॉगिन हो जाती है, और फिर हो जाता है उनका व्हाट्सएप ऑन, और फिर चली जाती है वो इंस्टा पर। इस चक्कर पे हो जाती है लेट, और फिर मैंने फोन कर दिया है, जग्गी यार मैं फिर लेट हो गई यार, भल्ले ने रेल लगा देना मेरी। हैं? और फिर पता क्या होता है? क्या फिर होता मैं गाड़ी चला रहा, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फिर तू मुझे ही बोलती है, जग्गी एक्सीलेटर पा दे, मैंने लेट हो जाना है। ए चुप, तुम्हारे ना उस दिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में डबल लेट हो गई थी। इससे अच्छा मैं डीटीसी बस ले ली थी या पैदल ही चली जाती। पूरी दिल्ली घूमकर भी ना समय से पहुंचती। हाँ, अभी कहीं जाना हो ना तो डीटीसी बस में ही जाइए। अपनी 3rd ग्रेड पंच की इतनी धौस मत दिखाओ तुम। यार मैंने पंच मार देना तेरे। 3rd ग्रेड नहीं होए, हाँ। सेकंड हैंड बोल सकती है। सेकंड हैंड? हाँ। मेरे सेकंड हैंड टुल्लू पाओ। तुम्हारी जो पंच है ना, चलती कम रुकती ज्यादा है। मैं चाहूँ ना तो अपने लिए गाड़ियों की लाइन लगवा सकती हूँ, एक फोन करना है बस। वाह वाह। ना घर में चीनी पर छोरी मंदाकिनी। वाह वाह। अरे कुछ नहीं सुना, ये फाड़ मेरा फोन, गाड़ी मंगवा। गाड़ी मंगवा लूंगी, लेकिन तुम्हारे फोन में बैलेंस है? ये कब हुआ? जी बैलेंस ही बैलेंस है, फोन में भी और लाइफ में भी। अच्छा। ठीक है, तू उसकी चिंता छोड़, गाड़ी मंगवा, कैट टाइप फॉर्च्यूनर मंगवा। मैं तो BMW भी मंगवा लूं यार, लेकिन तुम्हारे फोन कॉल से कोई स्कूटर भी ना दे। ये लो। अबे स्कूटर क्यों लूंगा मैं, पापा जी ने पंच दिला तो रखी मैंने यार। अरे यार मेरे सेकंड हैंड टुल्लू पम, तुम्हारी जो पंच है ना, चलती कम और रुकती ज्यादा है। देखना ये है कि मुआवजे में जो पैसे मिले ना तुम्हें, वो ना कहीं फूक डाले। यार अति तू कैसे गंदे नामों से बुलाती तू मुझे, टुल्लू पम सुनने में भी अजीब लगता है, टुल्लू पम। अकेले तुम्हें रेज बट करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, सूट भी तो करता है टुल्लू पम। अच्छा सुन, ये मुआवजे में मिले पैसों की बात ना कर, ठीक है? तुझे पता है दिल्ली से लगा पूरा NCR जो है ना, मुआवजे के पैसों पर ही पल रहा है। अरे मैंने तो बस एक पंच लिया है, जाकर देख, लोग तो फॉर्च्यूनर दौड़ा रहे हैं अपनी बस्तियों में। हाँ अच्छा बेटा।
अच्छा छेड़ ये सब बातें, ये बता आज का पीओए क्या है? मतलब पता है तुझे पीओए का? अरे प्लान ऑफ एक्शन प्लान नहीं होता है, प्लान होता है। एक ही गल है यार। वेल, आज हम घर पे बैठेंगे, टीवी देखेंगे, घर का बना गर्मा गर्म खाना खाएंगे। आज हम घर में बैठेंगे, टीवी देखेंगे और घर का बना गर्मा गर्म खाना खाएंगे। ए! मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या तुम्हारी बीवी हूँ? हैं? यार हफ्ते में एक तो वीकेंड आता है यार, तू उसकी भी भजिया मत बनाया। चल ना यार गेड़ी मारते हैं, नहीं नहीं, गेड़ी गेड़ी हमेशा गेड़ी। अरे चल। यार तू मोटी हो गई है। तू कमजोर हो गया हैं? है। हाथी के बच्चे खाती है। चुप, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है? गेड़ी मारना है अपने बॉयज के साथ जाके मारो। कल मैंने बहुत पार्टी की है, बहुत हैंगओवर हो रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना, चुप हो जाओ। रति बेबी सुन ना, इधर आ। तू अपने हैंगओवर को ना हैंगर पर डाल के अलमारी में टांग दे। और सुन मेरा प्लान सुन, इधर आ। क्या हो? मेरा दासू प्लान है, सुन। अपनी पंच विच बैठकर हम चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर मुरथल दे ढाबे, वहां खाएंगे गर्मा गर्म आलू दे परांठे, लौटते वक्त उठाएंगे भयानक ठंडी बियर, बाहर होगी ठंडी हवा, अंदर होगी ठंडी ठंडी बियर। ओए क्या ना कमाल का आइडिया। हो गया? हाँ जी। एक बार ठीक से खड़े हो जाओ, हाँ इधर जी। आओ। ऐसे नहीं होते, इधर पकड़ो, ये इधर पकड़ो। आलू के पराठे हम कर देते हैं ऑर्डर, ठीक है? फ्रिज में पड़ी है ठंडी सी चिल्ड बियर, उसमें से लगाएंगे बढ़िया सी रोमांटिक म्यूजिक और करेंगे कैंडल लाइट डिनर। है ना बढ़िया आइडिया? हट यार मैं नहीं खेल रहा, बक। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन ले, मेरी कुच्चू, मेरे स्वीटू, मेरे रसमलाई यार, प्लीज प्लीज सुन ले प्लीज। रति रति यार रति, यही तो बुरी आदत है तेरी। ऐसे ऐसे चेहरे बना कर ना तू फांस लेती है मुझे, और मैं भी तेरे तिरिया चरित्र के चक्कर में आ जाता हूँ। कोई नहीं सुनिए, ऐसे ही बना लेते हैं ड्रिंक्स। तू वही पिएगी ना अपना वोडका विद गुआवा? जी हाँ, एक काम करो, हाँ, तुम ये। ड्रिंक्स बनाओ, मैं माहौल बनाती हूँ। अरे चल पप्पे हड़प्पा। क्या कर रहे हो? अरे आराम से आराम से। बैठ जा भाई। पागल इंसान। अरे आ गए तुम? शर्मा क्यों रहे हो? पहला है क्या? क्या? यही? यही क्या? अरे यही जो चल रहा है। आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार तुम्हें सब कुछ समझाना क्यों पड़ता है? क्या ये पहली बार है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई? हाँ हाँ सच में? हाँ सच में। तुम्हारी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल? 24 साल में पहली बार कोई लड़की पसंद आई है? हाँ। बाप रे, 24 साल बाद जाकर भी तुम्हें मैं ही पसंद आ गई, मेरी जैसी फाइन शिट। आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करती? गनीमत है कि तुम्हें मैं भी पसंद आ गई। वैसे अपना हाथ दिखाओ ना जरा। हाथ क्यों? दिखाओ ना प्लीज। ये शर्माओ मत, दिखाओ। फ्यूचर देखना था तुम्हारा। वैसे यही बात तुम अब्बू की कसम खाकर कह सकती हो कि मैं पहली लड़की हूँ जो तुम्हें पसंद आई हूँ। रति जी, मतलब हमारा मतलब वो नहीं था, मतलब कि ना हमें आज तक इस कदर कोई पसंद नहीं आई है आपके जैसे। किस कदर, जरा मैं भी तो सुनूं। देखिए रति, बताओ बताओ। अरे पहले क्रश से लेके अब तक किसी के साथ क्या किया, बेंचिंग की, सिचुएशनशिप की, क्या ब्रेड क्रम्पिंग, कुछ भी बता दो, सब बता दो। जी वो पहली बार ऐसा तब हुआ था जब हम चौथे दर्जे में थे। फोर्थ स्टैंडर्ड? बाप रे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। कौन थी? क्लास टीचर? हाँ, पर
आपको कैसे पता? अरे बेटा, उस उम्र में यही होता है, क्लासिक अफेयर। फिर क्या हुआ? फिर वो सातवें दर्जे में हमारी मुलाकात एक लड़की से हुई। इतना लंबा जंप, 4 से सीधा 7? जी, हमने उसे गुलाब का फूल और एक रुमानी कार्ड देकर प्रपोज किया, पर उसने ना हमारे सामने ही दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वेरी सैड। फिर वो बोर्ड में हमें पड़ोस की एक लड़की बहुत पसंद आई थी। अच्छा। पहले तो उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, पर फिर अगले ही दिन इनकार भी कर दिया। ये भी सैड, एक दिन भी नहीं झेल पाई तुम्हें? नहीं, शायद उन्हें पहले से ही कोई और पसंद था, सो वो अपना हाँ। मतलब चांस नहीं बर्बाद करना वही, चाहते। वही, वही। हाँ। फिर वो 11वीं में हमारा तारुफ एक लड़की से हुआ। हम दोनों कॉलेज की तरफ से एक डांस कंपटीशन में भाग ले रहे थे। डांस कंपटीशन? हाँ, और वो हमारी डांस पार्टनर थी। अच्छा। उन्हें जब अपनी बाहों में भरता था तो ऐसा लगता था बस जिंदगी यहीं थम जाए। अच्छा। हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए, पर हाँ, दुर्भाग्य से हम वो डांस कंपटीशन हार गए और उन्होंने इसे ही हमारी जोड़ी का बैड लक समझकर हमसे मतलब नाता तोड़ लिया। तो इमरान मियाँ कभी डांस भी किया करते थे, सिर्फ हमारे साथ नहीं होता क्या? दरअसल हमने उस घटना के बाद डांस करना ही छोड़ दिया। ओ, तो आप अभी भी उनकी मोहब्बत की गिरफ्त में? वाह वाह वाह। नहीं रति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी बात है? हाँ, एक मेंटल ब्लॉक जरूर है। अच्छा, मेंटल ब्लॉक। फिर क्या हुआ? फिर बस इतना ही है। बस इतना ही है? हाँ, सच में इतना ही है, अब्बू कसम। मैं नहीं मानती। ये जो तुम कहानियां मुझे कह रहे हो ना, इन पे कंक्लूजन में हमेशा यही पता चलता है कि दुनिया में अगर सबसे खराब, सबसे इम्प्योर, सबसे अनफेथफुल, सबसे धोखेबाज अगर कोई है तो वे लड़कियां ही। क्योंकि सारी कहानियों में कंक्लूजन यही है कि धोखे तुम्हें ही मिले। फिर भी तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी है इमरान। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। रति जी, ये कोई अफसाने नहीं है, आप हमारा यकीन मानिए, ऐसा सच में हुआ था हमारे साथ। मैं नहीं मानती। आप हमारा यकीन नहीं करती कभी भी। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अपना दूसरा हाथ दो ना प्लीज। दूसरा हाथ? नहीं नहीं, इस बार हम अपना हाथ नहीं देंगे आपको। दो ना प्लीज, तुम्हारा हाथ पकड़ने का मन कर रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। तो अब्बू की कसम दी तो आधी दर्जन लिस्ट निकल आई। ये लो अम्मी कसम। अब वो लिस्ट निकालो जहाँ पे ना तुमने किसी के साथ कुछ चीटिंग की है, कुछ डिच किया है, कुछ खराब किया है, कुछ धोखा दिया। रति जी, हमने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है लिस्ट लंबी है इमरान, जल्दी बताओ। आप हमारा यकीन मानिए, हमने आज तक किसी को जानबूझकर कोई चीटिंग नहीं अरे की। जानबूझकर कौन करता है? ऐसे गलती से ही होता है। अभी लंच ब्रेक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, प्लीज जल्दी बताओ। जी, वो 8वें दर्जे में 8वें दर्जे में हमारी क्लास की एक लड़की हमारे तरफ झुकने लगी थी। फिर वैसे अच्छी थी, पर ना हमें उस कदर नहीं पसंद थी। सच में हमें नहीं पसंद थी। फिर भी दोस्तों के कहने पर हमने उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली। वेरी गुड। और वो हमें लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होने लगी, तो हमने उनसे किनारा कर लिया। फिर क्या हुआ? देखिए, हम मानते हैं इसमें हमारी गलती है, हमें उन्हें पहले से हाँ नहीं कहना चाहिए था। जज नहीं करूंगी। फिर क्या हुआ? फिर वो ग्रेजुएशन के दौरान हमारा तारुफ एक मोहतरमा से हुआ, फेसबुक के जरिए। फिर वो उम्र में हमसे बड़ी थी। वो घंटों अपने दुखद जीवन की कहानियां सुनाया करती थी। कैसे उन्हें बचपन से कोई समझने वाला नहीं मिला, पति है पर ध्यान नहीं देता, बच्चे हैं पर अपने में मग्न रहते हैं, और वो कितना अकेला फील करती है वगैरह वगैरह। वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर जब हम एक्चुअल वर्ल्ड में मिलने लगे ना, तब भी वो अपने आंसुओं से हमारे कंधे भिगोया करती थी, जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने उन्हें पहले भी कह दिया था कि देखिए, संवेदना अपनी जगह है, हम एक दूसरे को लेकर कभी सीरियस नहीं होंगे, पर पता नहीं वो हमें लेकर कुछ ज़्यादा ही सपने बुनने लगी थी, तो हमने उनसे भी रुसवा कर दिया। सही किया है ना? ऐसे क्या कह रहे थे तुमने भी घाट घाट का पानी पिया है इमरान मियाँ? कोई साल जाया नहीं किया तुमने? मतलब ये कि तुमने भी घाट घाट का पानी पिया। फिर क्या कह रहे थे कि झूठ है, कि छुपा क्यों रहे थे कि हम पहली लड़की है जो तुम्हें पसंद आई हो? हाँ, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? रति जी,
आप समझ नहीं रही है। मतलब ना, हमें आज तक आपकी जितनी कोई पसंद नहीं आई है, सच में। मेरी जितनी क्या होता है, क्या मतलब है इस चीज का? मतलब कि वो जो थे ना, वो सब बचपना था। बचपना? अरे अभी 2 साल पहले तो तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसके पहले तो तुम बच्चे ही थे। काफी लंबा नहीं चला तुम्हारा बचपन। बचपना मतलब नादानियाँ। अच्छा, हाँ अगर वो सब नादानियाँ है तो काफी गुस्ताख नादानियाँ रही है तुम्हारी। जी, अब ऐसे भी कुछ खास तो नहीं है ना, अब ये तो सबके साथ होता है। वही तो कह रही हूँ, ये सबके साथ होता है, फिर मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम बार बार कह रहे हो कि ये जो तुम्हारी पहली क्रश जो भी थी, उनके प्रति और मेरे प्रति तुम्हारे भावनाओं में फर्क है, क्या फर्क है? हमने कहा ना कि वो सब बचपना था, मतलब कच्ची उम्र का प्यार। उन्हें आप जवानी की बेवकूफ़ी समझ सकती है। जवानी की बेवकूफी एंड ऑल? अभी तो बुढ़ा हो गया है क्या? अरे फिर से बुरा, अच्छा सॉरी, मान लिया कि उनमें से कोई लड़की अगर तुझे मिल जाती, ठीक है, तो तू उनके साथ क्या करता जो तू मेरे साथ नहीं करता? और अगर मैं तुझे मिल जाती हूँ तो तू मेरे साथ ऐसा स्पेशल क्या करेगा जो उनके साथ नहीं करता? बताओ। रति जी, आप हमें बातों में फंसा रही हैं। तुम फंस भी तो रहे हो। हमने आपको पहले भी कहा ना कि वो सब बचपना था, कच्ची उम्र का प्यार। उनके साथ ना बस बात करना, घूमना, यही सब अच्छा लगता था और कुछ भी नहीं। सच में, अब्बू कसम, सच में। मेरे साथ बात करना घूमना अच्छा नहीं लगता? फिर क्या करना अच्छा लगता है इमरान, बताओ। देखिए, अब आप हमें बातों में फंसा रही है। हमारे बारे में छोड़िए ना, हमने तो सब बता ही दिया, अब आप भी कुछ बताइए। बड़ा स्मार्ट निकला, जवाब नहीं मिला तो मुझ पे आ गया। लंच ब्रेक कब का खत्म हो गया है? चलो मुझे अंदर जाना है, बाय। रति जी सुनिए ना। हे इमरान, व्हाट्स अप? जी सब खैरियत, आप बताइए। मेरा भी वही खैरियत वैरियत। ऐसे क्या कर रहे थे तुम? जी कुछ खास नहीं। आप क्या कर रही थी? मैं तो चट रही थी। जी? अरे चैट कर रही हूँ ना तुमसे। अच्छा रति जी, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ पूछो ना। हुलकर मेरी चुकंदर की हाल है? यार जग्गी, तुझे कितनी बार बोला है अपने स्टूपिड गर्लफ्रेंड्स के नाम ना मुझ पे मत चेपा कर। शान कर। रति जी आप है? अब बी राइट बैक इमरान। यार तू ऑनलाइन है, तूने बताया नहीं। मेरे नाम के आगे तुम्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है क्या? हाँ ही ना, लगा तू वेजिटेरियन है इसलिए लगा रखा है, और क्या। तुम्हारी जो गंदी ह्यूमर है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। अबे ये सब छड़, ये बता कल पता है ना क्या है? कल ट्यूसडे है, कॉलेज है, रिहर्सल है, और क्या? अबे नहीं यार, कल हैप्पी का हैप्पी बर्थडे टू यू है। अबे आ गया उसका बर्थडे? हाँ जी, आ ही गया उसका बर्थडे। कल साल भर के इंतजार के बाद जमकर पार्टी करेंगे और तू चल रही है मेरे साथ। अरे मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ यार बहुत जरूरी है, और तू तो जानती है यार, हैप्पी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? तू नहीं गई तो हैप्पी बहुत नाराज हो जाएगा यार। यार देख सुनना, मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, वैसे भी हैप्पी तेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ना जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कुछ नहीं सुनने वाला बस, ठीक है? कल कॉलेज के बाद तुझे पिक करने आ जाऊंगा, फिर हम चलेंगे पार्टी में, दबा के दारू पियेंगे और फन करेंगे। इसीलिए मुझे हैप्पी की बर्थडे पार्टी बिल्कुल नहीं पसंद है, और तुम आ भी वहां से अकेले ही रहे होंगे। एक बात बताओ, पिछले साल भी तुमने गागर भर दारू पी थी और फिर हंगामा किया था,
इस साल भी वही करोगे? मुझे नहीं जाना। इस बार साला कोई दारू पी के हंगामा नहीं करेगा, ये जग्गी द प्रॉमिस है, डन। ठीक है, इतनी बार कह रहे हो, चली जाओ। बल्ले जी बल्ले, कल करेंगे मस्ती दे छल्ले। और सुन, कल पार्टी में ये वाला गाना बजाएंगे, मैंने लिंक भेजा, तू चेक कर। अगर तू यही सब बजाने वाला, मैं नहीं आ रही पार्टी में। अबे यार ठीक है, ये नहीं बजाएंगे, तेरे लिए जगजीत सिंह की गजल बजा देंगे। होठों से छू लो। ठीक है, चली जाऊंगी। कल कॉलेज के बाद मुझे लेने आ जाना, और सुनो, अजी कपड़े ढंग के पहनना। हाँ ठीक है ठीक है। ओए रति सुनना, क्या है? आई लव यू मिलिदा। हाँ ठीक है, चलो। अब इमरान, मैं जरा कॉफी बना रही थी, अब बताओ। जी कोई बात नहीं, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ पूछो ना। नहीं, पर हम डरते हैं कहीं आप बुरा ना मान जाए। अरे बुरा मानने वाली बात होगी तो मानना ही पड़ेगा ना। रहने दीजिए, फिर हम नहीं पूछते। अरे तू तो बुरा मान गया, पूछना क्या पूछना है, मैं तो मजाक कर रही थी। जी वो हम सोच रहे थे कि कॉलेज में तो वक्त नहीं मिल पाता है, तो क्यों ना हम डिनर पर मिले। तो इमरान मिया इज आस्किंग मी आउट ऑन अ डेट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी बात है? मुझे लगा तुम मुझे डेट पे लेके जाओगे, कैंडल लाइट डिनर करवाओगे, ढेर सारी शॉपिंग करवाओगे और फिर मुझे वापस घर भी ड्रॉप कर दोगे। और अफसोस कि ऐसा तो है ही नहीं। नहीं रति जी, आप गलत समझ रही है, होगा यही सब। हाँ, ये डेट नहीं है। आ गए नोट पार के नीचे। हाँ, लेकिन मैं कल नहीं आ सकती, आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट। क्यों? अभी तो आप आने को तैयार थी ना। अरे मैं मजाक कर रही थी, मुझे कल कहीं और जाना है भाई। देखिए रति जी प्लीज, हमने पहली दफा आपसे कुछ मांगा है, इनकार मत कीजिए ना। मैं कल नहीं आ सकती रे, कल मुझे कहीं और जाना है, कल का कार्यक्रम कैंसिल नहीं हो सकता। पोस्टपोन कर दीजिए। कल किसी का बर्थडे है, मैं किसी का पैदा होना कैसे पोस्टपोन कर दूं? रति जी प्लीज 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 कुछ कीजिए ना, प्लीज। ये बोला यार। हाँ ठीक है, आई विल सी व्हाट आई कैन डू, बट आई डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, ठीक है? चक्की जानू, सुनो ना। अरे अपने गर्लफ्रेंड्स को थोड़ा आराम दो और मुझसे 2 घड़ी बात कर लो प्लीज। होल्ड कर। अरे यार मैं जरा कॉफी बना रहा था, बोल। पता है मुझे कितना कॉफी बना रहे थे। जग्गी। हाँ जी। जग्गी, कल अगर मैं पार्टी में ना आऊं तो चलेगा क्या? और नहीं यार, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अबे यार अभी मैंने हैप्पी को बताया कि कल हम आ रहे हैं, अब तू बोल रही है नहीं चलेगा यार। यार सुनो ना। हाँ जी। भल्ले ने ना कल इंटर कॉलेज फेस्ट के लिए ऑडिशंस रख दी, अब मुझे वहां तो जाना ही पड़ेगा। वो मैं कैसे ना आऊं बताओ? भल्ले की माँ का साकिना का। यार भल्ले का नंबर दे, भल्ले का नंबर दे, अभी भल्ले का नंबर दे। यार तुम क्या चाहते हो कि ऑडिशंस हो जाए और लीड रोल को और लेके चले जाए? तुम वही चाहते हो क्या? और नहीं यार, किसी की मजाल जो मेरी रति के साथ ऐसा अच्छा सुनना, ठीक है तू अपना काम कर जा और हैप्पी को विश जरूर कर लियो। हाँ पक्का कर दूँ। हाँ सुनो ना, बोलो ना। थैंक यू मेरी जान, आई लव यू, मेरे रसमलाई, मेरे बूंदी के लड्डू। अबे हलवाई, तेरी सुन, तेरी नौटंकी से ना इतना कुछ नहीं आने वाला। चल जा, हैप्पी को फोन जरूर कर लियो। कर दूँ। हाँ इमरान, आई एम ऑन। तो हम कॉलेज के बाद साथ ही निकल जाएंगे। शुक्रिया रति, हमने आपके लिए नगमा भेजा है, एक बार सुनकर बताइए कैसा है। वो चांद खिला
अरे आज फिर से जल्दी आ गए। जी बताओ भाई। रति जी, हम्म, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? वही, आपने हमारे बारे में सब दरियाफ्त कर लिया था मगर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ऑडिशंस में लोग कम सवाल पूछते हैं कि तुम यहाँ भी शुरू हो गए हो यार। कुछ और बात करते हैं, प्लीज चेंज ऑफ टॉपिक यार। आपने हमारे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ कुछ नहीं, टाइम कहाँ है मेरे पास? मेरे पास फैमिली है, रिहर्सल्स है, कॉलेज है, असाइनमेंट्स है, इन सब के बीच में टाइम कहाँ मिलता है इन सब के बारे में सोचने का? अच्छा रति जी, आप हमारे बारे में क्या सोचती है? जो भी सोचती हूँ अच्छा ही सोचती हूँ, इसकी वजह से यहाँ बैठी हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं उन सब लड़कियों में से हूँ जिसको तुम अपनी अम्मी के सामने लेके जाओगे और कहोगे कि अम्मी मुझे इनसे निकाह करनी है, तो मैं वो नहीं हूँ भाई। मुझे ये शादी वादी सब बंधन लगता है। आप हमारे बारे में सीरियस तो है ना? मैं भला तुम्हारे बारे में क्यों सीरियस हो जाओ यार? हद है, मैं खुद को लेके सीरियस नहीं हूँ। बुरा मत मानो, मैं बचपन से ही ऐसी थी। देखो मुझे ना मॉडल बनना था, लेकिन मम्मी पापा ने कभी इजाज़त ही नहीं दी। फिर मैंने डॉक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन कभी एग्ज़ाम्स ही क्लियर नहीं कर पाई। फिर मैंने आईएएस की तैयारी की, लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाए। पता नहीं कैसे घूम घाम के एमबीए के लिए दिल्ली आ गई हूँ। अब अगर मेरे सोचने से या प्लान करने से या फिर सीरियस होने से कुछ होता ही नहीं, तो मैं क्यों सीरियस हूँ भला? आप हमेशा से ही ऐसी है, मतलब सीरियस है नहीं है? तुम्हें किसी ने बताया तुम कितने बड़े चेप हो हैं? आज ना तुम किससे कहानियाँ सुनने के मूड में लगते हो। तो सुनो, मैं ना कभी रोमांटिक टाइप थी ही नहीं। हाँ लेकिन बचपन में एक बार मुझे प्यार व्यार टाइप हुआ था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था अरमान, उसने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मेरा बहुत दिल दुखा यार। क्या कहा उन्होंने? अरमान ने कहा, रति तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं चुप रह गई। हाँ, फिर 11th स्टैंडर्ड में मेरा एक और बॉयफ्रेंड बना। वो मेरा सारा काम करता था, मेरे लिए टिफ़िन लेके आता था, पानी का बॉटल उठाता था, मेरा बैग भी उठाता था, यहाँ तक कि सारे काम ऑलमोस्ट कर ही लेता था। और मुझे ऐसे ही लड़के ऑनेस्टली बहुत पसंद थे। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसे लड़के ना बहुत बड़े चिपकू टाइप। हाँ, फिर मेरा गली में एक और बॉयफ्रेंड बना, उसके पास बाइक थी। वो मेरे को बाइक पे घुमाता था, ठीक है? हम बहुत गेड़ी वेड़ी मारते थे। फिर ना एक दिन मुझे स्कूल वाले ने गली वाले के साथ देख लिया और बस जी हो गया जी पंगा। फिर मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि रति तू 2 टाइमिंग कर रही है, तू चीटिंग कर रही है। अब मैंने पहले झूठ बोला कि देखो मैं तो नहीं थी, तुमने मुझे नहीं किसी और को देखा होगा, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको बोला कि मेरा 1 नहीं 2 नहीं 3-4 और अफेयर्स चल रहे, बताओ क्या करोगे। फिर पता है क्या हुआ? फिर उसने मुझे खुद सॉरी बोला और फ़ोन रख दी, क्योंकि उसको लगा कि उसके आरोप लगाने की वजह से मैं गुस्सा होकर ये सब बोल रही हूँ। अब देखो, मैं तो सब कुछ सच सच स्वीकार कर रही थी, वही मेरी बात नहीं मान रहा था। और फिर बोलते हैं कि लड़कियाँ 2 टाइमिंग करती है, लड़कियाँ चीटिंग करते हैं। हद है यार, लड़के होते ही बड़े चिपको टाइप से। हाँ, फिर पालमपुर छूटा। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ आ गई। यहाँ पे भी कुछ रहे मेरे 2-3-4 अफेयर्स, मतलब कि कुछ लोगों के साथ ऐसी बेंचिंग कर ली, कुछ के साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर ली, कुछ सिचुएशनशिप्स थे और कुछ इधर उधर चलता ही रहता था। लेकिन कुछ भी होता था ना, हॉस्टल के छत पे जाके मैं ही रोया करती थी। पता नहीं कितने बियर के कैन खाली किए मैंने, कितने सिगरेट फूके मैंने। एक बार तो सुइसाइड अटेम्प्ट भी किया था। अब ये सब सोच के बहुत हंसी आती है। हाँ, फिर मैं MBA के लिए दिल्ली आ गई, ठीक है? यहाँ पे भी रहे मेरे कुछ 2-3 अफेयर्स, वही सेम रूटीन, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्पिंग, सिचुएशनशिप, ब्ला ब्ला। ये सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्प मतलब? नहीं पता? ओके, ये सब बेसिकली है कि तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम किसी के साथ कमिटेड नहीं हो,
तुम हो मगर एक्चुअली में कोई टैग नहीं है, एक दूसरे के साथ हो तब तक जब तक खुश हो, जब सब कुछ इधर उधर हो जाता है वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, बेसिकली नो हार्ड फीलिंग्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच। ये लो, समझ में आया? नहीं आया? देखा, तुम्हें इतना भी नहीं पता, इसीलिए मैं कहती हूँ तुम्हारे और मेरे नजरिए में बहुत फर्क है यार। तुम एक जेंजी हो के तुम्हें ये सब क्या चाहते हो, गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम्हारी? देखो, मैं अगर गर्लफ्रेंड बन गई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे, वो तो अभी पकड़ लो, नहीं अभी पकड़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद असली प्रॉब्लम शुरू होगी ना, तो मुझे फ़ोन करोगे, बोलोगे बेबी तुमने खाना खा लिया, तुमने सुसु कर लिया, तुमने पॉटी कर लिया, तुम चलोगे डेट पे मेरे साथ, पिक्चर देखने चलोगे, घर पहुंच के ड्रॉप कर दूँ? है बाप बाप रे बाप, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हारे अलावा ये सब कर ही नहीं पा रही थी। ये जैसा भी है ना अच्छा है, ये अच्छी खासी दोस्ती मुझे प्यार व्यार के चक्कर में ख़राब नहीं करनी है यार। पहले ही कहा था शादी वादी बंधन लगती है ये, और मुझे ना किसी का ये चेप होना बिल्कुल झेला नहीं जाता है। बस हो गया, मतलब और कुछ भी है तो बता दीजिए। अब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एक और प्रॉब्लम तो। एक और प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या? क्या नहीं, कौन? अच्छा कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? हाँ बॉयफ्रेंड। आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। क्यों, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? नहीं, शायद आप झूठ बोल रही है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, बॉयफ्रेंड है तो है, बता रही हूँ। नहीं, शायद आप बात टालने की कोशिश कर रही है ना? पागल हो गया क्या? इतना चेप क्यों बनते हैं ये लड़के? इतना चेप हमेशा से बन जाते हैं यार, कुछ भी बोलो। बॉयफ्रेंड है तो है, झूठ बोलने की तो क्या आपका जरूरत? बॉयफ्रेंड है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे माथे पर उसका नाम लिख कर घूमू, गले पे उसका पट्टा डाल दूं? हाँ जरूरत पड़ी तो बता रही हूँ, है सबको बताती मेरा बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड अच्छा है। ठीक है। कौन है, क्या करते हैं ये? बाप है तू मेरा, क्या करेगा? शादी करनी है तुझे उससे? हाँ बॉयफ्रेंड लगा रखा है, डिनर पे लेके आया था ना, मेरा पेट भर गया, ठीक है? तुम्हें खाना खाना है तुम खाओ, आई हैव टू लीव। रति जी, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। रति दरवाजा खोल यार। अरे बाप रे, कौन है भाई? रति दरवाजा खोल। कौन है इतनी रात के? जगी हुई यार जगी? जगी? क्या कर? सानू कहनी तुले दे जंजर नहीं ते मर जाना, सानू कहनी तुले दे। पागल हो गया क्या? पता है ना मेरी लैंडलेडी को किसी का इतने रेत आना पसंद नहीं है। है तेरी मकान मालकिन की चुनरिया ले जाए बंदार। मैं डरता हूँ बुढ़िया से। बुढ़िया बाहर निकल, बाहर निकल। प्लीज मान जा मेरी बात, चुप हो जा प्लीज। हंगामा नहीं चाहिए मुझे कोई। दरवाजा बंद कर। मैं कर लूंगी दरवाजा बंद यार। सानू कहंदी तुले दे जंजर नहीं ते मर जाना। प्लीज चुप हो जाओ, मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तेरी याद आ रही थी यार। अरे तो सुबह तक इंतजार कर सकता था। वो जोश से हो रही थी तो मुझे फोन कर लेता, फेस टाइम कर लेता। यार फेस टाइम में मजा नहीं आता मुझे, बट चक्की यार, अरे पॉसिबल मैं क्या करूँ तुम्हारा? आई एम पॉसिबल। तो सुन, इधर बैठ जा कुड़िए बैठ जा। धीरे बात करो प्लीज। हाँ सुन, वो जो तेरी ऑडिशंस कैसी रही? ठीक थी। हाँ ऑडिशंस जैसी होती है वैसी रही। कौन सा ऑडिशन में? तुम मेरे टीम मेंबर्स को जानते हो? हाँ सबको जानता हो यार। वो जो तेरा है ना, वो भल्ला तेरा सीनियर दही भल्ला, उसको जानता हूँ। हाँ अविनाश बल्ला है, ठीक है, दही बल्ला नहीं। एक ही गल है यार। चल सुन ना, वो जो तेरी जो एक सहेली है ना, जो तेरे साथ कॉलेज से निकलती है यार। तुम मेरी सहेलियों को ताड़ते हो माल है यार। क्या?
हैं? वो भी थी क्या उसमें? हाँ सुरभि थी। देख देख कितना जानता हूँ तेरे लोगों को। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? एक अंदर की बात बताता हूँ। ये जो तेरी सुरभि है ना, ये तेरे भल्ले की पापड़ी बनी हुई है। कुछ भी बकवास किए जा रहे हो यार। कितनी पी है तुमने? पहली बियर है। सच में? देख देख तेरी कसम यार, बियर पहली है। उससे पहले वो काउंट कर। ओल्ड मॉन्क, बीपी, सिमरनॉफ और देसी पौवा। इसीलिए मुझे हैप्पी की बर्थडे पार्टी बिल्कुल नहीं पसंद है। और तुम वहां पे से आ भी रहे होंगे अकेले, हाँ, खुद ही ड्राइव करके। 100 की स्पीड से आ रहा हूँ। छठे सब देख, मेरी बात मान ले। ये भल्ले ने अपनी पापड़ी को बहुत छूट दे रखी हुई है। फिर शुरू हो गए यार, बकवास लगा के रखा है। बकवास नहीं कर रहा यार, सच कह रहा हूँ। ये भल्ले ने अपनी पापड़ी को छूट दी है। इनका कुछ ना क्या बोल रहे हो यार? कैसे? लेट मी एक्सपायर नहीं, एक्सप्लेन होता है। तू समझ गई ना? अच्छा सुन मेरी बात देख, मैं तुझे फोन किया तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाया यार? अरे तो मैं ऑडिशन में थी, कैसे फोन उठा? हाँ, ऑडिशन में तो फोन उठाना अलाउड ही है। इसीलिए कह रहा हूँ तेरे भल्ले ने अपनी पापड़ी को बहुत छूट दे रखी। फिर शुरू हो गया। गलते सुन, मैंने तुझे फोन किया, तू मेरा फोन नहीं उठाई, पर भल्ले की पापड़ी ने मेरा फोन बीच ऑडिशन में उड़ा लिया। तूने सुरभि को फोन किया? मैंने किया। तूने सुरभि को क्यों फोन किया? आपने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे तो मैंने फोन नहीं उठाया, उसका मतलब मर थोड़ी गई थी मैं। यार अरे तू मरने मारने की मत कर यार, मरने मारने की गल मत कर। यार तू टेक्स्ट कर सकता था मुझे। हाँ यार टेक्स्ट का ख्याल नहीं आया मुझे। मुझे टेक्स्ट का ख्याल नहीं आया, लेकिन सुरभि को फोन करने का ख्याल आ गया था। हाँ? जासूसी कर रहा है तू मेरी? जासूसी कर रहा है? मैं जासूसी करूंगा तेरी? मैं जासूसी करूंगा तेरी? क्यों? तू रहमान डकैत है जो तेरी जासूसी करूंगा? आजकल हर कोई जासूस बना जा रहा है यार। बकवास मत करो, बातों को गोल गोल मत घुमाओ। तुमने सुरभि को फोन क्यों किया? तूने हैप्पी को फोन किया? अरे तो कौन सी आफत आ गई हैप्पी को फोन नहीं किया तो? बर्थडे था उसका, मर थोड़ी गया था वो। यार तुझे क्या हो गया यार? तू मरने मारने की गल की जा रही है यार। अरे आज तो बर्थडे है उसका, आज तो उसे सालों साल जीना है, खूब सारा पीना है और तू उसे मार रही है यार। हैं? देख मेरी बात सुन, जब हैप्पी को तेरा फोन नहीं आया ना, तो ये याद दिलाने के लिए मैं तुझे फोन कर रहा था कि ठीक है तू पार्टी में नहीं आई, पर कम से कम उसको विश तो कर दे। पर तू तो मेरा फोन ही नहीं चुकाया है, इसलिए मैंने सुरभि को फोन किया। पर मजे की बात पता है क्या है? जब मैंने सुरभि को फोन किया, यार सुरभि तेरे बाजू मेरी रति होगी यार, उससे एक गरीब बात करा दे। और सुरभि ने कहा ये रति तो 6 बजे ही कॉलेज से चली गई। मैंने दिमाग लगाया कि हो सकता है तेरे आजू बाजू 3-4 रति हो। क्या है ना यार, रति नाम इतना कॉमन हो गया कि क्या बोले, जहां देखो उधर रति नजर आती है। रति, ओ मेरे बाजू में वो 4 साल की बच्ची है, उसका नाम रति है। छोले कुलचे बेचता है, उसका नाम रति है। वो साइकिल बनाता है, उसका नाम रति है। ओए तू रति नहीं है, तू रायता है जो फैलती जा रही है। अरे तू कर लिया बकवास, हाँ, उड़ा लिया मजाक, हो गया तुम्हारा। मना किया था ना कि तुम मेरे सहेलियों को फोन नहीं करोगे, फिर तुमने क्यों फोन किया? कहाँ गई थी? जानू में गई थी मैं। छाड़ ये सब, सच सच बता कहाँ गई थी? अरे मैं जहां भी गई थी उससे तुम्हारा क्या मतलब है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब है कहाँ गई थी? जानू में गई थी। तो बताना चाहिए था ना, मैं भी तो तेरे साथ बोर हो गया था उधर। शट अप, पागल हो गए हो तुम, कुछ भी बोल रहे हो अभी तुम। यार तू कहाँ गई थी बोलना। जहां भी गई थी, तुम्हें जहां जाना था तुम वहां गए, मुझे जहां जाना था मैं वहां गई। मैं तुमसे पूछ के थोड़ी जाऊंगी, परमिशन थोड़ी लूंगी। कोई जरूरत नहीं है परमिशन लेने की, कोई जरूरत नहीं है। तेरे मम्मी पापा है, ताऊ है, ताई है, तू सबसे मिलती है, कभी मना किया नहीं ना है? पर यार मुझसे
झूठ बोलकर जाने की क्या झूठ जरूरत नहीं है? बोला मैंने, ठीक है, झूठ नहीं बोला। ये जो तुम्हारी हर बात पे नाक घुसाने की आदत है ना, उससे तंग आके बिना बताए गई थी ताकि बेकार की चिल्लप होना सुननी पड़े। यार तुझे तो ना के मेरी कहाँ गुजर रहा था ना। शट अप जग्गी प्लीज, बहुत हो गया। डिनर पर गई थी मैं किसके साथ? अपने दोस्त के साथ। कौन दोस्त? क्या सुनना चाहते हो तुम? कौन दोस्त? इमरान के साथ गई। इमरान। राम हो इमरान। तू हैप्पी की पार्टी छोड़कर उस शेफ शायर के साथ डेट पर चली गई। डेट पर नहीं गई थी मैं, डिनर पर गई थी। डी फॉर डेट, डी फॉर डिनर, डी फॉर देवदास। चुप हो जाओ प्लीज। एक ही बात है यार, एक ही बात। यार तेरा टेस्ट इतना बर्बाद हो गया है। तू हैप्पी की पार्टी छोड़कर उस चेप शहर के साथ डेट पर चली गई। हैप्पी तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, उसका बर्थडे था, तुम वहां पे गए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं जाना है। ठीक है नहीं पसंद है पर चेप शायर है। अरे तो वो मेरा दोस्त है ना। दोस्त है तेरा। हाँ दोस्त है तेरा। एक नंबर दे उसका। क्या करोगे तुम नंबर लेके? प्रपोज करूंगा उसे, तो नंबर दे। स्ट्रेट है इसीलिए कह रहा हूँ ऐसा स्ट्रेट बात करनी है, तू नंबर दे यार। ना, नहीं देती। क्या करेगा, क्या कर लेगा तू बता? अपने फोन से लगा। मजाक समझ के रखा है क्या ये सब? अपने फोन से लगा। मैं नहीं लगाने वाली हूँ, वो मेरा दोस्त है। तुम्हें कुछ भी बात करनी हो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दे, नंबर दे। क्या करेगा तू बता? मारूंगा साले को। अच्छा उससे पहले शायरी घुसेरी, अब खुद घुस रहा। मारेगा? हाँ? चल चल। हैं? राजी, तू भी मारेगी ना उसे? हाँ। तू भी मार। मुझे पता था यार, तू मुझे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। बहुत प्यार करती है। चल 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 चल। चल। ओए ओए सुन, तेरे घर में हॉकी स्टिक है? नहीं। हैप्पी को बुला लेते हैं, उसके घर में 2 हॉकी स्टिक पड़ी है, फिर तीनों मिलके उसे सूटेंगे। तो सुन सुन, अरे सुन, तू ना उसके लेफ्ट में मारियो, मैं उसके राइट में मारूंगा, बिल्कुल। और हैप्पी उसके बिल्कुल। चल साथ में मार। तरह उसकी लाइफ चल, में चल। लेफ्ट राइट हाँ, बैलेंस चल, आएगा। चल। हैं? ओए और रति तू टूटी है, और रति खोल, और बहुत जोर से सुसु आई है, वो पकड़ ले रहा रति। बाहर कर लियो। अब बाहर पुलिस पकड़ लेती है यार। अरे जाओ और यार, रति यार तू यार जाओ यहाँ से प्लीज। हेलो इमरान, सो गए थे क्या? नहीं तो हेलो। हाँ मैं पूछ रही थी, सो गए थे क्या? जी नहीं, कुछ काम था क्या? मुझे एक्चुअली सॉरी बोलना था, शाम में मैंने कुछ ज़्यादा ही उल्टा पुल्टा बोल दिया। आई होप यू डिडंट माइंड। नहीं नहीं, हमने उस बात का बुरा नहीं माना। आप बताइए, कुछ काम था क्या? इमरान, तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? जी हाँ, एक काम करो, तुम ना मेरे घर आ जाओ। हाँ, और आप पीछे के दरवाजे से आना। वो क्या है ना, मेरे मकान मालकिन को घर पे इतना लेट किसी का आना पसंद नहीं है, ठीक है? और आते ही एक बार फ़ोन कर देना, ऑलराइट? जी, इस वक्त आपके घर? हाँ, आ जाओ प्लीज़। जी ठीक है, अभी आता हूँ। इमरान, इमरान, आ जाओ। आ बैठो, बैठो मेरे साथ। जी हम यहीं हैं, आपके पास ही है। अरे बैठो ना प्लीज, क्या कर रहे हो? बैठो। ये लगा। इमरान, तुम्हारी दादी है? हमारी दादी? ग्रैंड मदर? नहीं नहीं है? नहीं। मेरी है। मेरी दादी से मिलोगे?
आपकी दादी से? हाँ। हाँ, जरूर मिलेंगे। ओ जो बड़ा सा चांद दिख रहा है ना, वो आपकी दादी है? नहीं नहीं, उसके उसके पास जो तारा है ना, अच्छा, वो आपकी दादी है? उसके पास वाला जो तारा है, जो टिम 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 का है, वो मेरी दादी है। अच्छा, वो बदतमीज, दादी को हेलो कौन बोलेगा? दादी को हेलो बोलो। सॉरी, सलाम वालेकुम दादी जान। दादी भी तुम्हें हाई बोल रही है। दादी, ये वही इमरान है जो जूनियर है ना मेरा डिपार्टमेंट में, वही वाला इमरान है। दादी हमारे बारे में जानती है? हाँ ना, सब बता रही मैं, तुम पता है मेरी दादी ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि जब तक मैं स्कूल से नहीं लौटती थी वो किसी को खाना ही नहीं खाने देती थी। लंच टाइम नहीं होगा, जब लत्ती आई लंच टाइम होगा। हाँ, और मुझे याद है कि नानी के घर भी नहीं जाने देती थी, लेकिन एक दिन मैं स्कूल से डायरेक्टली नानी के घर चली गई। अगले दिन लौटी तो मैंने देखा तो दादी घर पे है ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा दादी को, पर दादी कहीं नहीं मिली। तो मैं मम्मी से पूछा तो मम्मी तो पहले नहीं बता रही थी, लेकिन एक दिन बोली कि दादी तारा बनी। सोचा ये कैसी बात है। तो छत पर जाती थी और हर रोज कोई भी तारा दिख जाए बुलाती थी, दादी, ओ दादी, दादी। दादी मेरी बात नहीं सुनती थी यार, कोई जवाब नहीं आता था। फिर उसके बाद एक दिन ना आसमान में बहुत सारे बादल आ गए थे, और एक भी तारा नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। लेकिन यही वाला तारा पर्टिकुलरली दिस टिम 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 कर रहा था। अब देखो, मैं अपनी दादी को भले ही ना पहचानूं, लेकिन मेरी दादी तो मुझे पहचानेगी। हाँ, और वो मुझे देखे बिना रह भी नहीं सकती थी। तो अगर यही एक तारा जो इतने सारे बादलों को चीर कर टिम टिम कर रहा था, वही मेरी दादी। हाँ। तब से यही मेरी दादी। पता है मेरा, जब भी मैं बाकी तारों को देखती हूँ ना, तो दादी कभी नाराज नहीं होती, और जब मैं दादी से बात करती हूँ तो बाकी तारे भी नाराज नहीं होते। तो फिर ये जग्गी मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? जग्गी कौन? अरे बताया था ना, जग्गी मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे लड़के गया, बोल रहा था कि मैं तुमसे क्यों मिलने गई। अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मुझे तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, बताना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा कि दिस इज टू ग्रांट मी परमिशन सर that I have to go meet my friend इमरान। वैसे क्या कहा उन्होंने? कहा कि मारेगा तुझे, चीर के रख देगा। फोन नंबर भी मांग रहा था, तो मैंने नहीं दी। रति जी, हमें लगता है ना आपने बहुत पी ली, बहुत पी ली है आपने। आप हाँ। नीचे चलिए ना। मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, ठीक है। नीचे ना बहुत दम घुटता है मेरा, चारों ओर दीवारें बना दी है और ऊपर से ऊपर छत और बना दी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यही रहना है। आप बात मानिए रति जी। नहीं यार, तुम चुप रहो, मुझे यही रहना है, यही सोना है। यहाँ गुड नाइट। बहुत ठंड है, आपको सर्दी लग जाएगी। चुप। रति यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे रति। लेकिन काम करते हैं, कल तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, चबा के एकदम दारू पियेंगे, जम के पार्टी करेंगे, ये फसर खत्म करेंगे यार। रति कुछ बोल रति। हेलो, रति सो रही है। रति यार, तू कुछ भी करिए, डरावनी आवाजें मत निकाल यार। ऐसा लग रहा है आईफोन में से चाइनीज मोबाइल की आवाज आ रही है। देखिए जी, रति सो रही है, आप कल सुबह फोन कीजिएगा ना। तो रति सो रही तो तू कौन जाग रहा है उसके घर में? हैं? चौकीदार है? वह चौकीदार है तो घर से बाहर रहकर चौकीदारी करना। कैसे करते हैं चौकीदारी? डंडा लेकर घूम घूम कर कहते रहे जागते रहो, पर तू छले अकेली लड़की के घर में घुसा पड़ा है। शर्म नहीं आती तुझे? हैं?
एक मिनट ओए, रति के घर में तो चौकीदार है ही नहीं, तू चोर है। ए यार देख तू चोर है तो चोरी कर और भाग जा। और सुन, उसके अलमारी के दाहिने साइड में सोने के बैंगल रखे, तू वो भी उठा ले जा, पर लड़की का फोन मत उठाया यार। तू कभी सक्सेसफुल चोर बन ही नहीं सकता, तेरा चोरी में करियर ही नहीं है, ठीक है? तो एक काम कर, तू आईटी ज्वाइन कर ले, उनका यही काम होता है, दूसरे की लाइफ में ताका जाके, और कुछ नहीं। देखिए, ना हम चोर है और ना ही चौकीदार। तो कौन है? जमादार है? जमादार है तो कल सुबह कूड़ा उठा ले जाइयो। अभी तो वो सो रही होगी यार, उसने घर भी नहीं साफ किया होगा। तो सुबह जी हम इमरान बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? इमरान। तेरी तू इतनी रात गए रति के घर में क्या कर रहा है? तू से बाहर ले आए, एड्रेस दे, मैं साले अभी आता हूँ। देखिए, हम उन्हीं के घर से बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ है। अभी टाइम क्या हो रहा है यार? टाइम बता, घड़ी किधर है? जी 2 बजे। थैंक यू। मैं तो टाइम पूछ रहा हूँ, हमको पता है कि अभी 2 बजे, हम तो वही तो पूछ रहे कि तू इतनी रात के उसके घर में क्या कर रहा है। साले अभी रुक, मैं तू चला जाएगा या मैं आऊँ? जी हम खुद चले जाएंगे, मगर हम आपसे एक दफा मिलना चाहते हैं। तो मिल ले, हम क्या डरते हैं तेरे से? हैं? एड्रेस नोट कर, गुड़गांव सेक्टर 24 मॉल कॉलोनी कला के मिल लियो। या फिर आप ही ऐसा कीजिए कि कल सुबह नॉर्थ कैंपस आ जाइए मिलने। अबे बिना टेरेस की बिल्डिंग है, नॉर्थ कैंपस के ऊपर चूने की दुकान है, इतना बड़ा इलाका है, तू सही एड्रेस बता। नॉर्थ कैंपस घंटा घर के साइड में। कल तेरा घंटा नहीं दबा दिया ना तो मेरा नाम भी जगजीत सिंह लांबा उर्फ जग्गी नहीं है। बस निकल जी खुदा हाफिज। इमरान, जग्गी तशरीफ रखिए। मेरी तशरीफ है, तुझसे पूछ कर रखूंगा, जब मर्जी रख लूँ। ले रख ली तशरीफ, बता बुलाया क्यों है? क्या इरादा है आपका? किस बारे में? आप जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सीधा सीधा बोल, मुझे तेरी तरह शायरी नहीं आती। रति, हम रति के बारे में बात करने आए हैं। तुझे क्या मतलब बे? तू कौन होता पूछने वाला? जी हम एक दोस्त के नाते। ठीक है सुन, ये रहा मैं, ठीक है, ये रही रति। अब तुम्हें हमारे बीच किसी तीसरे की जगह नजर आती है? कैसा दोस्त जब हमें किसी तीसरे की जरूरत है ही नहीं। ये साला तीसरा जब भी आता है ना मामले को उलझा देता है, ठीक है? देख, बड़ों के मामले में ना दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे तेरे दिल में क्या खिचड़ी पकड़ी है बे? देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, हम तो बताएंगे ही, पर पहले आप साफ कर दीजिए। क्या फर्जी शायर, तेरी ये शायरियां सुन सुन करना बोर हो गया हूं मैं। क्या? अब तू मेरी एक शायरी सुन। अब इधर आ, अबे आ। ओ देख, अर्ज किया है यहां से बहुत दूर, सही और गलत के पार एक मैदान है।
बहन के टके वही मारूंगा तुझे। अब पूछता है मेरे। देख एक बात समझ ले, मैं और रति ना पिछले 1.5 साल से साथ रह रहे हैं, और रह रहे हैं तो रह रहे हैं। इसका मतलब यही ना कि वो मुझे पसंद करती है और मैं उसे। तो फिर आप इस रिश्ते को कोई नाम क्यों नहीं दे देते? मारो लप्पर। अब हम एक शायरी ढूंढ रहे थे कि इस रिश्ते को नाम दे दिया जाए। अब तू मिल गया तो दे नाम दे दे कोई। देखिए, हम कोई मजाक करने नहीं आए हैं। शुरू किसने किया तूने? हैं? ये तो वही बात हो गई, बेगानी शादी में इमरान हाशमी दीवाना। वाह 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 वाह। अबे जिंदगी हमारी है, रहना हमें, निभाना हमें, तू बीच में क्यों नेता बन रहा बे? बड़े बुजुर्ग कह गए, ठीक है, दूसरे की जड़ जोड़ू जमीन, स्पेशली दूसरे ऑप्शन जोड़ू पर तो कतई नजर नहीं रखनी चाहिए। रामायण से लेकर महाभारत तक इसी बात की रार रही है। प्यार से समझा रहा हूं, समझ ले, अपने काम से मतलब रख। वही कर रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि ये हमारी जिंदगी का भी सवाल बन चुका है। देख रहा हूं तुझे पंगे लेने की बड़ी आदत है। कोई शौक तो नहीं है, हाँ, पर जब अपनों पर बनती है तो पंगा लेना पड़ता है। अब आप भी बात सुन लीजिए हमारी। हमें नहीं लगता कि आप लोगों का बहुत दिन चलने वाला है। आप मतलब आप उसके टाइप के नहीं हैं। क्या बोला? किसे बोल? क्या? हमारा चल नहीं सकता है? हमारा चल नहीं सकता है? आप उसके टाइप के नहीं हैं। मैं उसके टाइप का नहीं हूँ, मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। नजूमी है तू, पंडित है? हैं? ये क्या टाइप लगा रखा है? ये क्या ब्लड ग्रुप है कोई? इमरान पॉजिटिव, जग्गी नेगेटिव, हैं? बोल। आपके इसी रवैये से पता चलता है आप उसके टाइप के नहीं हैं। हम यहाँ एक सीरियस बात कर रहे हैं और आप उसमें भी मजाक घुसा रहे हैं। सुन ले, मेरी भी सुन ले। तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है मुझे, स्पेशली उस मामले पे जो मेरा पर्सनल है। तो आए ही क्यों थे आप? देखना आया था चीज क्या है तू, टाइप क्या है तेरी। और तू वही है, टाइपिस्ट है पूरा, चिपको आंदोलन है। अरे बाबा, आमटे के जमाने में क्यों नहीं पैदा हो गया? कुछ काम ही आ जाता। हम जैसे भी है आपके जैसे नहीं है। तू हो भी नहीं सकता, तू हो भी नहीं सकता। तेरे माथे पर लिखा है कितना बार चुका ले तू, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से। जितनी जल्दी हो सके बोरिया बिस्तर बांध और शहर से कल्टी हो जा, वरना इतनी हड्डियां तोड़ूंगा और ऐसी जगह पार्सल करूंगा ना कि तेरी डिलीवरी कुत्तों को भी नहीं मिली। समझ ले। बस क्यों रहा है? क्यों रहा है? चले जाएंगे जनाब, चले जाएंगे, मगर रति को साथ लेकर। रति यार, एक पैक बना दे, एक पैक बना दे यार रति। पैक बनाएगी? What were you trying to prove there, हाँ? कर क्या रहे थे तुम वहाँ पे? मना किया था ना कि तुम उसके घर नहीं जाओगे, फिर क्यों गए तुम वहाँ पे? मैं नहीं गया था यार, बुलाया था उसने मुझे। और तुम छोटे बच्चे हो तो उसके पीछे पीछे चले गए। छोटा बच्चा नहीं हूँ, यही बताने गया था उसको। मर्दानगी दिखाने गए थे अपनी। यार वो बकवास कर रहा था, कह रहा था कि हमारा चल नहीं सकता है। अब मैं तेरे टाइप का नहीं हूँ, जाने क्या बकवास कर रहा है। क्या कह रहा था वो, इसीलिए पीट दिया उसे। ये जो तुम्हारी 2 कौड़ी की उठाईगिरी वाली हरकतें है ना। यार तू लैंग्वेज सीख कर अपनी। मैं लैंग्वेज ठीक करूं? सबसे घटिया लैंग्वेज तुम्हारी, सबसे घटिया हरकतें भी तुम्हारी। तुम मुझे सिखाओगे लैंग्वेज? हाँ, I still can't believe कि मैं तुम्हारे साथ हूँ भी भाई। देख, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, इसीलिए कोई और नहीं है, तुम हो मेरी जिंदगी में। क्या कहा था तुमने? क्या कहा था कि हमारा तुम्हारा संबंध आम लोगों जैसा है ही नहीं? कहा था कि नहीं कहा था कि हम एक दूसरे की लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हैं, हम अपने दोस्त रखने को स्वतंत्र है? कहा था ना? पर वो तेरा दोस्त नहीं है। वो तेरा दोस्त नहीं है। अच्छा। प्यार करता है तेरे से, पता है मुझे। जानती है वो तेरे से प्यार करता है, फिर क्यों उसे अपनी लाइफ में स्पेस दे रही है? अति हम दोनों साथ हैं, फिर किसी तीसरे को एंट्री करने क्यों दे रही है? मैं किसी को एंट्री करने नहीं दे रही हूँ जग्गी। तुम पता है प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि तुम ना इनसिक्योर हो रहे हो अभी। मैं इनसिक्योर, हाँ जी, मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। इनसिक्योर हो रहे हो। मैं बताओ क्यों हो रहे हो इनसिक्योर? क्योंकि अब तुम्हें लग रहा है कि कोई है जो मेरी जिंदगी में आ सकता है, बल्कि ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। तुम्हें पता है प्रॉब्लम ये है कि मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था कि जग्गी मुझे ये शादी वादी सब बंधन लगता है, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तब पता है जग्गी ने क्या कहा था? जग्गी ने कहा था जग्गी तो ऐसा है ही नहीं, जग्गी को कोई दिक्कत नहीं है, जग्गी अपना लाइफ अपनी मर्जी से जिएगा और मुझे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने देगा। वो मेरी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बताया था कि नहीं बताया था? और एक्सक्यूज मी, तुम जो रात रात भर किसी से बात करते हो फोन पे, मैंने कभी पूछा है किससे बात करते हो, क्यों बात करते हो? कभी कुछ कहा है मैंने? मैं हैप्पी से बात करता हूँ। हैप्पी से बात करते हो? हाँ, हैप्पी से बात करते हो तुम? झूठ मत बोलो, हैप्पी से बात करते हो तुम? गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी? अरे यार गर्लफ्रेंड तू है मेरी, कमाल किए जा रही है तू तब से। यार तू किस बात पे नाराज हो रही है? हाँ, किस बात पे नाराज हो रही है? मैंने तेरा पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हें ना अभी एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ ना चली जाऊं। ये ना तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। मेरी बात सुन, तू किस बात पे नाराज हो रही है? हाँ, मैंने तेरा ख्याल रखने की कोशिश ख्याल? एक सेकेंड, बाप है तू मेरा? हाँ, ख्याल रखेगा? बाप नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ तेरा यार। हाँ तो बॉयफ्रेंड हो, अपने लिमिट में नहीं रह सकते। लिमिट 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 क्या होती है बॉयफ्रेंड की? कौन तय करेगा? हम ही तय करेंगे ना। एक कोई तुझे परेशान कर रहा है, मैं जाकर उसे कूट आया और तू मुझ पर चल रही है यार। मैंने कब कहा कि वो मुझे परेशान कर रहा है? हाँ, कब कहा बताओ? तूने नहीं कहा था वो तुझे छिछोरी शायरियां सुना रहा है? तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शेयर माय फीलिंग्स विद यू, इज दैट रॉन्ग? यार एक साथ इतनी अंग्रेजी मत बोल, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। अरे तुम्हें अभी अंग्रेजी क्या, हिंदी भी नहीं समझ में आएगी। जब मैं रास्ते में निकलती हूँ ना, मैं सड़क पर चलती हूँ, बस में, मेट्रो में, लोग इधर उधर से मुझे छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, तब तुम नहीं होते हो मुझे बचाने के लिए। मैं खुद डील करती हूँ। और इमरान तो फिर भी एक अच्छा इंसान है, तुम्हें लगता है मैं उससे डील नहीं कर पाऊंगी? नहीं कर पाएगी, ऑफ कोर्स। तू डील नहीं कर पाएगी। आज वो तुझे अच्छा इंसान लग रहा है, कल तुझे पसंद आने लगेगा। जग्गी, तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में लोग हैं जिनसे बात करना, मिलना अच्छा लगता हो। अपना एक कमिटमेंट है, ये तू भूल मत। कमिटमेंट है, इसका मतलब तुम मुझे ओन नहीं करते हो भाई, खरीदा नहीं है तो तुमने। मैंने कब कहा मैं तुझे खरीद लिया है? हद है यार। अगर कोई तुझे परेशान कर तो मेरा हक बनता है कि मैं तुझे उससे बचाऊं। नहीं 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 नहीं, कोई हक नहीं बनता तुम्हारा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। यही कहने की कोशिश कर रही हूं मैं। जब तक मैं तुम्हें उसके लिए रिक्वेस्ट ना करूं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है भाई कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर करो। मेरा फैमिली है, मेरा कॉलेज है, रिहर्सल है, दोस्त है, इसमें कोई हक नहीं बनता है तुम्हारा। तब भी नहीं जब क्या क्या बोली तू? कोई हक नहीं बनता। कोई हक नहीं बनता? नहीं। तब भी नहीं जब मुझे लगे कि तू गलत दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं मेरे सामने तू किसी तीसरे के लिए फिसल रही है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बैठ के मंजीरा बजाऊं, तमाशा देखूं, क्या करूं मैं? कि तुम नहीं, तुम्हारी इनसिक्योरिटी बोल रही है। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ड्रामा सोसाइटी में हूँ। वहाँ पे हर रोज़ मुझे नए लोगों से मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। उनमें से अगर कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं जिनसे बात करना, मिलना अच्छा लगता हो, तो उसे हम दोस्त बना लेते हैं। तो उसमें बुरा क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं वो तेरा दोस्त नहीं है, प्यार करता है तेरे से। तो क्या हो गया? प्यार करता है भाई, प्यार ही तो करता है। तुम क्या चाहते हो? मैं इसलिए उससे ना मिलूं क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। तो मैं किससे मिलूं? जो मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो मुझसे जलते हैं, उनसे जाके मिलूं क्या? उनसे जाके बात करूं? ठीक है, ठीक है, बाहर जा, 10 लोगों से मिल, और उनमें 4 पसंद आए तो उनके साथ सेक्स भी कर लेना। जब मेरी मर्जी होगी ना, तो मैं वो भी कर लूंगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। माई बॉडी इज माई फ्रीकिंग चॉइस, ठीक है? तुम्हारा नाम माथे पर लिखकर पैदा नहीं हुई थी मैं, न कि ऐसा है कि तुम्हारे मिलने के बाद से मेरे में सेक्स करने की चाहत पैदा हुई थी। पसंद भले हो सकते हो, तुमसे पहले भी जिंदा थी, तुम्हारे बाद भी रहूंगी, तुम्हारे पहले भी बहुत थे, तुम्हारे बाद भी आएंगे। तुम
जग्गी, मेरा एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं करते हो। और जो जिस मीनिंग से ये जो तुम कह रहे हो ना, उसे भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं किसी के साथ अपना शरीर शेयर कर लेने मात्र इम्प्योर नहीं बन जाऊंगी। ये तुम लोगों की, तुम पुरुषों की, ऑल द मेन, तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है, जिसको जितनी जल्दी निकाल फेंको उतना अच्छा है। फिर तो शादी, बंधन, कमिटमेंट, रिश्ते सब बेमानी है नहीं? किस बात की कमिटमेंट? यही ना कि हम एक दूसरे को खुशी देंगे। अगर मैं खुद इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ तो मैं कैसे खुशी दे पाऊंगी? किसी से मिलने से अगर मुझे अच्छा लगता है, इसमें बुरा क्या है भाई? ठीक, बकवास बहुत हो गई तेरी, बहुत बकवास सुन ली तेरी। हम दोनों साथ है, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ये बहन का टका जबरदस्ती घुस रहा है बीच में, इसको बाहर। तुम जबरदस्ती उसको बीच में ला रहे हो। मैं नहीं लेके आ रहा यार, दिमाग खराब कर रही है तुम तब से। मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ठीक है, मैं तेरा दिमाग खराब करूं, तू नहीं कर रही है। मैं लेके आ रहा हूं, तू नहीं कर रही है। आई एम सॉरी, थैंक यू। नंबर डिलीट कर। मजाक लग रहा है तुम्हें? मैं सीरियस हूं, उसका नंबर डिलीट कर। मैं उसका नंबर डिलीट करूंगी, और मैं भी सीरियस हूँ। बताओ। पता था मुझे तेरा। झूठ किसने बोला? रति जी ने। रति जी झूठ बोलकर इमरान के साथ चली गई डेट पर। वो रात के 2 बजे तेरे घर में क्या कर रहा था? तूने मुझे तो धक्का देकर 12 बजे निकाल दिया, पर तूने उसको बुलाया। वो हरामखोर मेरा फोन उठाता है, मेरा फोन उठाता है, मुझे बोलता है कि रति सो रही है। तू बता, तू सच में सो रही थी? पता था मुझे भी पता था। जब तुम्हारी ईगो हर्ट होगी ना, तुम यहीं पे आके गिरोगे और सारी सिचुएशन ऐसे मैनिपुलेट करोगे जैसे कि गलती तो सिर्फ मेरी ही है। हाँ, मेरी ही है। ऐसे ही किया ना तुमने। तुम जैसे इंसान को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पता है तुम कौन हो? तुम आम से एक हिंदुस्तानी मर्द हो, जिसको जब लगता है कि लड़की उसके हाथ से निकल रही है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे अभी तुम कर रहे हो। उसका नंबर डिलीट कर। कोई नंबर डिलीट नहीं हो। उसका मैं नंबर, आज ही उससे मिलूंगी। उसका नंबर डिलीट कर। नंबर डिलीट करना है ना? हाँ। ये किसका नंबर है? चक्की का। डिलीट? यस। तू क्या कर रही है? तू डिलीटेड। रति, जग्गी, तुम मेरे फोन में नहीं हो, तुम मेरे लाइफ में भी नहीं हो। दरवाजा पता है ना कहाँ है? फ्लैट में ना दिलवाया तुझे। हाँ पता है? तो पता है ना, उसके लिए थैंक्स। अब बाय, यू कैन लीव। निकलो, निकलो यहाँ से। तू यही चाहती थी ना? क्या चाहती थी मैं? क्या चाहती थी? तू चाहती थी कि तू पहले मुझे छोड़े, फिर तू उस शायर के साथ चली जाइए ना? यही चाहती थी ना तू? मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी और के साथ जा रही हूँ भाई। मुझे बस अपनी आज़ादी चाहिए। मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है। और तुम्हें इसीलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो आज मैं तेरे लायक भी नहीं रहा। तुम कभी थे ही नहीं। ठीक है, ठीक है, जा रहा हूं। जाओ। जा। यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं 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 मुझसे बहुत- नहीं 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 अरे यार, मेरी बात सुन। नो, नहीं सुनना है, बात नहीं सुनना है। बहुत देख लिए मैंने ऐसे तरीके हैं तुम्हारे, ये पैतरे, मुझे नहीं सुनना है। एक बात, नहीं। अभी बातचीत से चीजें ठीक करेंगे यार। बातचीत? हाँ। बातचीत? सर फट रहा है मेरा। बाहर निकलो यहाँ से। आउट। I'm sorry. गेट आउट ऑफ हियर प्लीज। बाहर निकलो। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी। मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी। रस हसरत का निचोड़ दूं, कसबाहों में आकर दूं। चाहूं क्या जानूं ना, छीन लूं छोड़ दूं। इस लम्हे
क्या कर जाऊं इस लम्हे। जाने क्यों आज दिल में न रंजिश है न गम है, फिर भी ये मरदूत इतना भारी भारी सा क्यों है। कुछ टुकड़े हैं बिखरे हुए, ये खलिश उसी के टूटने की है शायद। जिंदगी हमने तुझसे ऐसा तो कुछ नहीं मांगा था, हुए रुस्वा तो भला किस गलती के लिए। क्या गुनाह था रति को चाहना, जो हमसे हो गया। खैर जो भी था ये अफसाना हमने अपने दिल पर हरफों से लिखा था। हमने अपने दिल पर उबलते हुए दूध सा महसूस किया था और रगों में दौड़ते खून सा। क्यों होता है ऐसा कि कोई अजनबी आप में इतना घुल मिल जाता है? क्या फिर से अजनबी बन जाने के लिए? वैसे जिंदगी भी क्या है, ख्वाबों के कुछ टुकड़े हैं बिखरे। रति, जग्गी, जग्गी, रति, कितना राइम करता है। हम भी पहले ऐसे ही राइम करते थे, पर एक दिन अचानक श्रुति, जग्गी, इमरान, साले शायर ने पूरे तुक की मां बहन कर दी। अबे शायर तो वो होते हैं जो तुक बनाते हैं। तू कौन सा शायर पे जो तुक बिगाड़ रहा है? बात दरअसल ये है कि भारत की 54% आबादी युवाओं की है, और उसमें आधी तो लड़कियां हैं, उसमें आधी ऐसी है जो सिंगल है और जो मिंगल होना चाहती है। पर बहन के टके शायर को इतनी बड़ी आबादी में सिंगल लड़कियां नहीं दिखी। दिखी तो मेरी रति। अब वो साला उससे पहले सिंगल बनाएगा, फिर उसकी जिंदगी में मिंगल करेगा, और इस तरह हमारी जिंदगी में ट्विंकल ट्विंकल होगा। सिंगल सिंगल ट्विंकल। और रति यार देख यार, इसे कहते हैं पोएट्री। पहले मैंने तुक बनाया, मैंने तेरे प्यार में मैं शायर बन गया यार। तू क्या नहीं कहती थी मुझे? उजर, गवार, टुल्लू पंप, और तेरे मुंह से सब अच्छा लगता था यार, सब अच्छा लगता। तूने जो मांगा मैंने सब ला कर दिया। तूने रम मांगी, मैंने रम ला कर दी। तूने विस्की मांगी, विस्की ला कर दी। फ्रिज भर दिया तेरा लिकर चॉकलेट से। मैंने तेरे लिए कितने लौंडों के हाथ पैर तोड़े होंगे, पर तूने एक सेकंड नहीं लगाया मेरा दिल तोड़ने में। तुझे अच्छी शायरी की पहचान नहीं है। अच्छा इंसान क्या हाथ पहचानेगी तू? दादी, बड़ी बेमुरब्बत रात है ये। पनाह मांगू भी तो किससे और क्यों मांगू? क्यों ना मैं अपने फैसले खुद लूं? क्यों ना मैं खुद तय करूं कि मुझे किस वक्त कहाँ होना है? मुझे किसी और के लिए ही क्यों होना है? हाँ, बचपन से बार बार वही सवाल, कभी बाप की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में, कभी भाई तो कभी ताऊ की शक्ल में, कभी दोस्त तो कभी साथी की शक्ल में। मुझे यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये करना है, वो नहीं करना है, यहाँ रहना है, वहाँ नहीं रहना है। जैसे मेरी जिंदगी तो अपनी है ही नहीं, किसी और की है। जब मैंने किसी पर बंधन नहीं लगाया तो मुझ पे इतनी पाबंदियां क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं? हाँ, मेरे भी तो कुछ फैसले हैं, कुछ ख्वाब है। ख्वाब तो मेरे भी थे यार, और उनमें तू भी तो शामिल थी। बस एक छोटा सा ख्वाब बुनने की कोशिश की थी, जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने की कोशिश की थी। मुझे किसी और के ख्वाब का हिस्सा क्यों बनना है? मेरे अपने ख्वाब क्यों नहीं हो सकते? जुस्तजू इतनी थी कि सफर साथ करता,
हम जहां भी जाते आपका साथ रहता। हम तो साथ चल ही रहे थे, पर जाने ये अंधा मोर कहाँ से आ गया। मुझे किसी का हम कदम क्यों बनना है? मेरे अपने रास्ते क्यों नहीं हो सकते? आपका साथ पाने की ख्वाहिश में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर पता नहीं चीजें कहां से उलझती ही चली गई। और वो अंधा मोर आया भी तो उस वक्त जब उसके आने का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। मुझे किसी के साथ ही क्यों चलना है? मैं अपनी जिंदगी से वाबस्ता क्यों ना रहूं? शायद चीजें पहले से ही उलझी हुई थी, जिन्हें हम ही नहीं देख पाए। उसके लिए ऐसे फिसले कि कब दस्ते सहरा तक आ पहुंचे पता ही नहीं चला। रतीम माना मैं तेरे लायक नहीं हूँ, तेरी सभा तेरी सोसाइटी के लायक नहीं हूँ। अगर ऐसा ही था तो तूने मुझे पसंद भी क्यों किया? साथ होना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन तब तक जब तक साथ चुनने की आज़ादी हो। पता नहीं ये हवा कहाँ से चली, टूट गए वो दरख्त जो खड़े थे आलीशान से। जिंदगी का महल ख्वाब का बुलबुला निकला। मुझमें लाख बुराइयां है यार, मुझे तेरी तरह गिटर पिटर अंग्रेजी नहीं आती। तू कहती थी ना कि तेरे जिंदगी का कोई एम नहीं है। जग्गी सीख लूंगा यार, बना लूंगा लाइफ का एम भी। थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना। वैसे चलन के मुताबिक तो लोग मुझे ही गालियां देंगे, कहेंगे कि मुझ में ही रिश्ते को चलाने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन ये कोई नहीं समझ पाएगा कि रिश्ते की डोर तभी तक चलती है जब तक उसमें ढील हो। तनाव ज्यादा हो तो डोर टूट ही जाती है। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला भी नहीं, और वो भी तो किससे और क्यों। वैसे भी ये जीना भी कोई जीना है जिसमें जुम्बिश ही ना हो। तू नहीं, तेरी यादें है, और वो कुछ चीजें जो तू पीछे छोड़ गई है। ये कमबख्त बोतल, ये जितना खाली होती है प्यास उतनी बढ़ती जाती है। जिंदगी की डोर भी टूट ही गई, साथ ही ये जीवन का छोड़ भी छूट गया। निगाहें सराबुर है और दिल गमज़दा। ऐसा क्या था जो मैं तुझे दे ना सका? नहीं समझ पाऊंगा, पर पाया बहुत तेरे से है। तेरे साथ रहने की ख्वाहिश रह गई। तू रहे ना रहे, जिंदगी नहीं, ये मेरा ख्वाब। मेरे ख्वाब पर ना बंदिशें लगाए को। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली। बहुत निकली मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकली। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।